अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि महकमा सेहत ने 4 कंपनियों के 9 सिरप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। सिरप एल्फोरीन, सिरप जेरेवाल और सिरप टेक्सोल डी गैर मयारी करार, जबकि सिरप टेक्सोल EX, सिरप और सिरप थेरिक्स DM भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से 4 जो कंपनीज हैं इनके सैंपल फेयर होने पर, सब स्टैंडर्ड करार देने पर जो 4 कंपनियों को 9 सिरप है इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। उस हवाले से जो मेडिसिन रिकॉल का जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से जो चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब हैं अजहर जमाल सलीमी, इनकी जानिब से सूबे के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि ये जो सिरप हैं इनके इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है और इनका जो मज़कूरा बैच है उसको इस्तेमाल ना किया जाए और फौरी तौर पर इनको कंपनीज को वापस दे दिया जाए। कहा यह जा रहा है कि ड्रग टेस्टिंग लैब में जब इनके टेस्ट किए गए थे, इन 4 कंपनीज के 9 सिरप थे, ये सब स्टैंडर्ड गैर मेयारी करार पाए थे और ये जो सिरप है इनमें ज़्यादातर खांसी के लिए, एलर्जी के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते थे। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं कि इस सिरप की जो खरीदो फरोख्त है उसको भी रोक दिया जाए जब तक इनके बैच क्लियर नहीं होते। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुख्तलिफ दफातर और थानों के दौरे और IG पंजाब ने तामीराती कामों का जायजा भी लिया। जल्द मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने DIG ऑपरेशंस के दफ्तर के ज़ेर तमीर अमारत का मुआयना किया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ दफातर और थाना के दौरे किए हैं। IG पंजाब ने तमीराती कामों का जायजा लिया और जल्द काम मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए। IG पंजाब ने थाना शफीकाबाद और SDPO ऑफिस शफीकाबाद का भी मायना किया। DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा थे। IG पंजाब ने DIG ऑपरेशन लाहौर के दफ्तर की ज़ेर तमीर अमारत का भी जायजा लिया। IG पंजाब ने मौके पर मौजूद अफसरान से ब्रीफिंग लेते हुए हदायत जारी की। इस वाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि DIG ऑपरेशन लाहौर का दफ्तर जदीद सहूलियत से रास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। IG पंजाब ने थाना गुलबर्ग, थाना इचरा, DSP CA इचरा की इमारतों का भी दौरा करके तमीराती कामों का जायजा लिया। IG पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मालाटाउन और SDPO का दफ्तर पहुंचे। IG पंजाब का डॉक्टर उस्मान अनवर का इस हवाले से कहना है कि पंजाब पुलिस के थानों के बाद SDPO के दफातर को भी अपग्रेड कर रहे हैं। IG पंजाब ने मजीद कहा कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मकसद पुलिस वर्किंग की बेहतर बनाते हुए शहरियों के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद आसान बनाना है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि जो अफसरान है बाकी ज़ेर तमीर कामों को भी अपनी निगरानी में जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएंगे। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में लंडा बाजार ही खरीदारी का वाहिद हल है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इतवार के रोज़ जो है शहरियों ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया है। शहरों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर लंडे बाज़ार में मौजूद है। कि मेरा कैमरामैन इकराम शाह आपको मैं रकब में दिखाए तो आप देख सकते हैं कि लंडे में अच्छी खासी तादाद मौजूद है। लोगों की जिस टाइम शॉपिंग करने मौजूद हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जहाँ पे हर जगह महंगाई का जोर जारी है। लंडे के अंदर ये कहा जाता है कि चीज़ें सस्ती हैं। तो इसी मौजूद पर एक बात करते हैं, शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या वाकई इसी तरह सूरत हाल है कि लंडे बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं या फिर लंडे में भी कीमतें बहुत ऊपर नज़र आती हैं? जी महंगाई बहुत हो गई है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन लंडा है, इसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं क्योंकि अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, काफ़ी सस्ती हैं, बाकी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि लंडे के अंदर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। एक लंडे के ही यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि लंडे में क्या सूरत हाल है और रश किस किधर रहता है और लंडे में चीज़ें किस कीमत में फ़रोख्त की जाती हैं? हाँ, बस लंडे में मार्केटों से चीज़ें सस्ता मिलता है, इसलिए इतना यहाँ रश होता है। तो जहाँ चीज़ सस्ती होती है इतनी महंगाई में तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। तो रश की वजह यही है। और बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इस महंगाई के दौर में जो है लंडे बाज़ार में चीज़ें अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। शहरों को भी एक अच्छी तफरीह मिल जाती है कि सस्ती जगह से म्यारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। इस वजह से लंडे बाज़ार में रश देखने में आता है। उम्मीद करते हैं जितने भी शहरी हैं, जितनी भी रिमेनिंग सर्दियों की उनकी शॉपिंग है, लंडे बाज़ार में आएंगे, अपनी शॉपिंग से जो है आज की इतवार की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए शॉपिंग मुकम्मल करेंगे। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया।
गाजियाबाद में मामूली तल्ख कलामी पर मुलजिम की फायरिंग से 22 साला नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिद अब्दुल वाहिद की मुद्दत में नामजद मुलजिम वलीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भी मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। गाजियाबाद में मामूली तल्ख कलामी पर वलीद की फायरिंग से 22 साला नौजवान जहन कत्ल होने का मामला है। गाजियाबाद पुलिस ने पौने 4 वक्त पर पहुंची है। पुलिस ने डेड बॉडी तहवील में लेकिन पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में मुंतकिल कर दी है। मकतूल के वालिद अब्दुल वाहिद की मुद्दत में नामजद मुलजिम वलीद के खिलाफ फौरी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है, जो कि जगह जगह पर छापे मार रही है। और पुलिस ने इस बात का भी कहा है कि कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो कटहरे में आगे खड़ा किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तार करने के बाद जो है इस तफ्तीश का मजीद आगाज किया जाए। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान मेगा लेदर शो का एहतमाम मुख्तलिफ कंपनियों ने 100 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए हैं। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत की है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। लेदर एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान मेगा लेदर शो का एहतमाम एक्सपो सेंटर में किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ ने जो है वो बड़े स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लेदर और मसनूई लेदर से बने हुए जो आर्टिफिशियल लेदर हैं उनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। शूज़ हैं, जो लेडीज़ बैग हैं, उसके बाद लेडीज़ की जैकेट्स हैं, लेदर से बनी हुई जैकेट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप इधर मौजूद हैं, आपका स्टॉल भी लगा हुआ है, क्या कहेंगे कि इस तरह के शोज़ कितने ज़रूरी हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है जो कंपनी ऑनर हैं और जो लोग इधर आते हैं? देखें, जैसा जी आपके इल्म में है पहले से कि हर साल इसका लेदर शो का अहतमाम किया जाता है पाकिस्तान में, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आजकल की जैसे बिज़ी रूटीन में डोर टू डोर जाना पॉसिबल नहीं होता, डिफरेंट इंडस्ट्री में जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वन रूफ़ के नीचे जो है आपको सारा डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉल मिल जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है और कंपनीज़ को भी अपना क्लाइंट्स मिलते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा है हर साल इसको अरेंज करना। और TU प्लास्टिक बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिफिशियल लेदर इन पाकिस्तान, तो हमारा बहुत बड़ा रोल है इसमें इंडस्ट्री को डेवलप करने में और डिफरेंट वैरायटी मार्केट में देने में और लोगों को नए क्लाइंट्स प्रोवाइड करने में, और सारी दुनिया में जो है ये कंपनीज़ का एक नाम जाता है इसकी वजह से। तो ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री का एक्सपोजर बढ़ता है, इंडस्ट्री का जो है अपना बिज़नेस बढ़ता है और लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं। जी, आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये है कि इस तरह के शोज़ जो हैं वो मुनक्किद होने चाहिए। इससे ना सिर्फ जो कंपनियों के ऑनर्स हैं, कंपनी मालिकान हैं, उन्हें फ़ायदा होता है, बल्कि वो लोग जो इधर आते हैं और जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी जो है वो फ़ायदा होता है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक लेदर जो है वो भिजवाने वाला एक बड़ा मुल्क है, तो आर्टिफिशियल लेदर में भी बड़ा काम हो रहा है और इसी हवाले से जो है वो यहाँ पर लोगों का रश देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो शो को देखने में आए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ बड़ी जो है वो चीज़ें जो हैं वो लेदर और आर्टिफिशियल लेदर से तैयार की भी जो हैं वो रखी गई हैं। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच की PP 169 आमद। पोस्टल कॉलोनी में हाफिज़ उमर खोखर की जानिब से अहले इलाका के एजाज़ में ब्रंच में शिरकत और लियाकत बलोच ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम तराजू को कामयाब करवाए। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। 128 लियाकत बलोच की PP 169 में आमद उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच भी हमरा रहे। हॉस्टल कॉलोनी में हाफिज उमर खोखर की जानिब से अहले इलाका के एजाज में ब्रांच का एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी जामिया पंजाब एम्प्लॉयज यूनियन तैयब एजाज भी इस मौका पर शरीक हुए, जबकि सदर UC 216 मुफ्ती मोहम्मद उमर की शिरकत, नाज़िम इंतखाब PP 169 सैयद मुस्तकीम मोइन, कैंपेन इंचार्ज PP 169 जहांगीर एसाद की शिरकत रही। यूथ लीडर एहसन गुज्जर, शबीर खोकर और एबाद कामरान की भी शिरकत इस मौका पर हुई, जबकि इस मौका पर पोस्टल कॉलोनी के रिहायशियों की भरपूर अंदाज में ब्रांच में शिरकत हुई। इस मौका पर लियाकत बलोच का कहना था, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म की नेमतों और मेहनती लोगों से नवाजा है, लेकिन फिर भी लोग परेशान और गुर्बत नाश रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। इन चोरों की मौजूदगी में मुल्क को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। हम आएंगे तो इन चोरों का गन साफ करेंगे। जबकि इस मौका पर अहमद सलमान बलोच का कहना था, पोस्टल का निज़ाम को हुक्मरान ने दीगर रियासती इदारों की तरह नोचा हुआ है। कोरियर का निज़ाम दुनिया में साइकिल से मोटरसाइकिल पर और फिर जहाज पर मुंतकिल हो गया। हुक्मरानों ने ना ही एक आई को बचाया, ना ही स्टील मिल को संभाल सके। पोस्टल कॉलोनी के रिहायशियों आज भी पानी की टैंकी। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लिए चले रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब जारी है। आप नहीं आते धोखे में, आपको सियासत का पता
सबसे ज्यादा है, इसलिए कि आपकी जरूरियात हैं और जो हुकूमत, जो जमात आपकी जरूरत पूरी करे, आपको याद रखे, आप उसका साथ नहीं छोड़ते, उसे याद रखते हैं। और ये नवाज शरीफ की जमात है, ये शहबाज शरीफ की जमात है, ये हमारी जमात है, ये मुस्लिम लीग नून है, जो एक आम आदमी के लिए ऑरेंज लाइन बनाती है, मेट्रो बस चलाती है, रिंग रोड के साथ खूबसूरत दोनों तरफ सर्विस रोड देती है, आपके रास्ते बनाती है, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल बनाती है।